आज आपकी मुलाकात उस खातून से करवाने जा रहा हूँ जिसने बिल्लियाँ पालने के लिए अपने जेवरात और अपनी बेशकीमत गाड़ियाँ बेच दी। वो इन बिल्लियों को कैसे पालती हैं, आइए जानते हैं। ये मेरे पाँव में और मेरी गोद में आके जब बैठते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ख़ास तौर पे जो मेरी सोनू थी, जो मैं कनाडा से लाई थी, उसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक बड़ाइच। आज मैं आपको उस अजीम खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके पास कनाडा की शहरियत भी है, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जेवरात बेचकर, अपनी गाड़ियाँ बेचकर, सब कुछ बेच बाच के उन्होंने क्या किया कि अपने पास बिल्लियाँ रखी हुई हैं। वो बिल्लियाँ, वो जानवर जिनको माशरे वाले पत्थर मारते हैं, उनको ये प्यार से अपने पास रख लेती हैं और उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाती हैं। 25 साल शोबिस इंडस्ट्री में काम किया, फिर बाहर चली गई और फिर बाहर से क्या चीज़ इन्हें वापस पाकिस्तान ले आई और यहाँ तक कि अपना सब कुछ बेच के इन बिल्लियों के ऊपर लगा दिया। यास्मीन ताहिर साहिबा की कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जज्बा एक इंसानी जज्बे के तहत है कि क्योंकि हम अपने ऊपर रख के सोचें कि हमें कोई तकलीफ़ हो और कोई हमारा साथ दे तो हम उसको कितने शुक्रगुजार होंगे। और ये जो जानवर हैं, जो बिल्लियाँ हैं और कुत्ते भी हैं कुछ, ये मैं जब इनको प्यार से हाथ रखती हूँ, इनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हूँ, इनको खाना देती हूँ, इनकी मरहम पट्टी करती हूँ, तो आप यकीन करें कि उस टाइम ये मेरे पाँव में और मेरी गोद में आके जब बैठते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ पैसा, गाड़ियाँ, जेवर लगाया, नाजायज़ नहीं किया है, बहुत अच्छी जगह सर्व किया है। क्योंकि मुझे प्यार करने वाले लोग, इंसान, जानवर बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं खुद हर एक से प्यार करती हूँ। और हमारे कितने सालों से ये रखी हुई हैं बिल्लियाँ? ये मैंने 2013 से 2013 से अब 2021 आ गया, तो इतने सालों में कितने पैसे अंदाज़न खर्च कर चुकी हैं इन पे? अब ये तो कभी हिसाब नहीं किया है। माशाल्लाह इनका ख़र्चा बहुत है और इनको मैं अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ और चिकन माशाल्लाह 2 टाइम इनके लिए आता है, जो हम बॉयल करके देते हैं इनको। और उसके बाद इनको छींक भी आती है तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं लाहौर में, जो उनके पास जाते हैं। डेली का मेरा जो डॉक्टर का ख़र्चा है वो 6,000 से लेके 10,000 तक का है। आप तो अकेली रहती हैं, अकेली इनका सारा देखती हैं, देखभाल करती हैं, तो कभी तन्हाई महसूस नहीं होती? एक तरफ तो आपने कैमरे की रोशनियां देखी, फिर कैनेडियन नेशनल, वहाँ का माहौल और सब कुछ था, अल्लाह ने दिया हुआ था आपको। अब तन्हाई महसूस नहीं करती? नहीं, मैं कभी तन्हाई महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इस तरफ सोचती नहीं हूँ मैं कभी कि मैं तन्हा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ जो डिसेबल हैं, उनकी भी मैं खिदमत करती हूँ और वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रखे। और वो भी बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। फिर मेरी फैमिली के जो और मेंबर हैं, पहले वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे कि ये मैं गलत काम कर रही हूँ, लेकिन शायद उन्होंने मेरा जज्बा, मेरी मोहब्बत इनके लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया इनके लिए। ज़िंदगी में तो शोहरत भी देखी, पैसा भी देखा, इज्जत भी देखी, सब कुछ देखा, अब सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? अल्लाह का शुक्र है मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे इन चीज़ों की तो ख्वाहिश नहीं है, ना जेवर की, ना गाड़ियों की, ना पैसे की, ना कोई घर की। मुझे ये ख्वाहिश है कि इनका, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे साथ और लोग चलें जो इनके लिए करें। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए करें। इनका कभी खाना ना कम हो, इनके रहने की जगह ना कम हो, इनको सर्दी गर्मी हर चीज़ से हम महफूज रखें। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे साथ और लोग मिलें। घरेलू ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं मसला आया, ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा तो होगा? कभी मैंने ना अल्लाह ताला से शिकवा किया है। मैं कहती हूँ जो अल्लाह की रज़ा है उसी में मैं राज़ी हूँ। अल्लाह ने सब कुछ दे के सब कुछ ले लिया, कोई बात नहीं। सारी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजार देंगी बिल्लियों के ख्याल करते करते? इंशाल्लाह। आपने कभी सोचा कि दोबारा से किसी तरह से शोबिज़ में चली जाएं? वो ज़िंदगी जब लोग आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, अब तो आप गुमनामी की और एक तरफ कोने में ज़िंदगी गुजार रही। नहीं, अभी भी मैं गुमनाम नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बिल्लियों के हवाले से दुनिया जान रही है और ये मेरे लिए ऐसे हैं। मैं इंशाल्लाह शोबिज़ में भी आऊँगी वापस, क्योंकि मुझे जो मिलने जुलने वाले हैं, हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने बहुत मर्तबा कहा कि यास्मीन आप आएँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं
दोबारा से काम करूं, लेकिन इनके लिए पहले कुछ करूं। मुझे लोग चाहिए जो मेरे साथ मिल के इनके लिए करें, बिल्लियों के लिए काम। कुत्तों को भी मैं देखती हूँ, बेचारों को बहुत मारते हैं, बहुत वो करते हैं लोग, उनको भी मैं घर ले आती हूँ, कुछ को खाना वाना देती हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं तो चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं उनको रखने की। सारा दिन करती क्या है? सुबह कितने बजे उठती हैं? सारा दिन क्या करती हैं? देखें, किसी किसी दिन तो मैं सारी रात सोती नहीं हूँ। अभी कल मैं सारी रात नहीं सोई थी, मैं लीटर, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे साथ कोई अभी काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो मैं लीटर खुद साफ़ करती हूँ। सफाई के लिए मैंने 2 मेड रखी हुई हैं अपनी, जो इनके कपड़े धोती हैं कैट्स के, और सफाई करती हैं, फिर फूड इनका तैयार करती हैं। 2 हैं और एक कभी कभी तीसरी भी आ जाती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, वो भी बहुत मुझसे प्यार करती हैं और जानवरों से भी करती हैं। और इस तरह से बस मेरा सारा दिन इसी में कि अभी मैंने जाना है डॉक्टर साहब के यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर आसिम, लाहौर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मैंने इनको दिखा रही हूँ। आजकल तो एक्सपायर बहुत हो गए मेरे बच्चे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप यकीन करें कि बस जिनको इतने प्यार से आप पालें, और ख़ास तौर पे जो मेरी सोनू थी, जो मैं कनाडा से लाई थी, उसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती हूँ। बिल्लियों को तो आप अपने बच्चों की तरह पालते हैं? बच्चों से भी ज़्यादा मैं इनको प्यार करती हूँ। कि कोई औलाद नहीं? नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं, यही मेरी औलाद है। अल्लाह ताला ने, ये नहीं कि मुझे दी नहीं औलाद, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है और दे के ले ली, मैं उसकी तब भी शुक्रगुजार हूँ। पवन से रब्ता होता है? हाँ जी, सब अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैंने इनकी तरफ तवज्जो कर दी है। और कि कोई ऐसी तमन्ना जो पूरी नहीं हो सकी? नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं है, ज़िंदगी की हर तमन्ना मेरी पूरी हुई है। परवरदिगार ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, सब कुछ दिया है उसने मुझे। हर, जिसको कहते हैं ना आपके मुकम्मल औरत की जो ख्वाहिश होती है कि जी जेवर, घर, गाड़ियाँ, एक औरत की हमारे यहाँ यही ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरी शुरू से भी कभी ये ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। मेरी शुरू से थी कि कोई बच्चा है जिसको तालीम दिलवानी है, उसको मैंने तालीम दिलवाई है। 2-3 बेवा औरतें थीं जिनको मैंने सपोर्ट की है, और अपनी सिस्टर को मैंने सपोर्ट की, क्योंकि वो तो मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी थी, मेरा सब कुछ वही थी। जब मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई हैं 2018 में, बस उसके बाद से मैं बिल्कुल, आप यकीन करें कि जैसे होता है ना कि आपकी एक विल पावर ख़त्म हो गई है, वो मेरी एनर्जी थी, मेरा सब कुछ थी, और उन्हीं की वजह से मैं सब कुछ थी। उनका बच्चे, एक बेटा है उनका, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अब वो भी हमारे साथ मिल के कर रहा है काम, जैसे मैंने आपको बताया। एक मेरी बड़ी बाजी है कराची में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। माशाल्लाह उनके 4 बेटे हैं, लेकिन उनमें से मेरा ख्याल है 3 शायद मेरे ख़िलाफ़ होंगे, 1 हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी।